सीताराम लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आरम्भ कांड में भगवान रामचंद्र जी द्वारा पंचवटी वन से आगे प्रस्थान करने के संबंध में जब शबरी के आश्रम में भगवान रामचंद्र जी पहुँचते हैं, उससे पहले उनका सानिध्य गीधराज जटायु से होता है, जो सीता जी के हरण के संबंध में रावण की भूमिका के बारे में, रावण ने किस प्रकार का कृत्य किया उसके बारे में रहस्यमय भावों से भगवान रामचंद्र के प्रति गीधराज जटायु के प्रेम भक्ति का जो तुलसीदास ने अद्भुत वर्णन किया है। और भगवान राम जब इस वेदना को सुनते हैं तो वह अंतर मन से बहुत ही व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा द्वारा की गई नरलीला के परिणाम स्वरूप भगवान राम किसी को भी अपना वास्तविक भेद नहीं बताते हैं। और जिस प्रकार मानव अपने दैनिक प्रक्रियाओं को करके जीवन को किस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाने में अपने कार्यों से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से और लोग परोपकारी भावों से अभिभूत होकर के मानवता का पाठ पढ़ाने में अग्रिम भूमिका अदा करता है। तुलसीदास ने ऐसे भावों को भगवान रामचंद्र जी के माध्यम से मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया है, स्वाभाविक है कि माया भगवान रामचंद्र ने मानव जीवन में 3 चीज़ों को मानव के लिए बहुत ही कष्टकारी या दुष्टता का अभिशाप बताया, जिसमें लोभ है, क्रोध है और मोह है। ये 3 चीज़ों से मानव कैसे मानवता के स्वरूप से विचलित होता है, और ये हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दूषित भावों का संचार करके हमें विचलित करते हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जब सीता जी के हरण के पश्चात वन के दृश्य को देखते हैं, अनेकों पशु पक्षी, जीव, जड़ जीव, चेतन तथा अचेतन पशु पक्षियों, यहाँ तक कि वृक्षों में लिपटी हुई जो लताएं हैं, उनका भी आपसी संबंध किस प्रकार से माया के स्वरूप में बंधा रहता है, उसका बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। यानी प्राकृतिक प्रेम, प्राकृतिक छटा और प्रकृति के साथ तुलसीदास ने इस बार का रहस्यमय वर्णन रामचंद्र जी के चरित्र के माध्यम से किया है। यह सीता जी के हरण के पश्चात जो नरलीला करके रावण के हृदय परिवर्तन करने के पश्चात रावण सीता जी को हर के ले जाता है,
सीता जी की परछाई को ले जाता है और अशोक वन में पवित्र स्थान पर उनको रखता है। तो तभी भगवान राम लक्ष्मण को वन में विचरते विचरते स्वयं का आपा खोते हुए लक्ष्मण जी को सीख देते हैं कि ये भाई तात तीन अति प्रबल खलो काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मनो करहि निपित मोछो। यानी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये तात काम है, क्रोध है और लोभ है। ये तीन अत्यंत ही प्रबल दुष्ट हमारे मानवता को किस प्रकार से भेदते हैं, मानव को विचलित करते हैं और वे विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनु को पल भर में दुखी कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं। हजारों वर्षों से तपस्या करते करते जो मुनि पूर्ण साधना में व्याप्त रहते हैं, जब तीन प्रकार के प्रबल खल का आक्षेप उन पर हो जाता है, काम, क्रोध और लोभ, तो उससे वह कैसे विचलित होते हैं। तो ये हमारे जीवन के लिए बड़े ही दुष्ट के स्वरूप में। और तब भगवान राम जी ने कहा लोभ की इच्छा और दंभ, लोभ से हमारे अंतःकरण में इच्छा पैदा होती है और घमंड दंभ का बल है। घमंड का बल, लोभ से हमें घमंड की प्रवृत्ति हमारे अंतःकरण में आती है और काम को केवल स्त्री का ही बल की प्रवृत्ति मानव जीवन में आती है और क्रोध को कठोर वस्तुओं का बल है। तो ये तीन प्रकार के बल जब हमारे शरीर में घात परिघात करते हैं तो इसके क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े मुनि हैं, विचारक हैं, सिद्ध लोग हैं, सुधीजन हैं, उनका इस प्रकार का मत है जो हजारों सालों से तप करते करते अपने जीवन को जिन्होंने परमात्मा के वशीभूत कर दिया है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों भगवान रामचंद्र जी ने इन तीन चीज़ों को की समीक्षा करते हुए तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है कल के प्रसंग में, तो भगवान राम कहते हैं कि जो नीच जाति और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया, जिन परमात्माओं ने सांसारिक मोह माया के बंधनों से विमुक्त कर दिया, महादुर्बुद्धि मन और तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। यानी जिनका सबरी कहती है कि भगवान के वास्तविक स्वरूप को भूल करके अगर तो अपना मन कहीं अलग लगाता है तो यह बड़ा ही मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है। तो श्री रामचंद्र जी ने इस तब यानी पंचवटी वन को छोड़ दिया और सबरी के जीवन को हमेशा भवबंधनों से मुक्त कर दिया
और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय, बलवान और मनुष्यों के सिंह के समान प्रतीत होते हैं और प्रभु बिरही की तरह नर लीला करते हुए अनेक प्रकार के विषाद दुखों के भावों का संचार करते हैं और अनेकों कथाएं विस्तार से भाई लक्ष्मण को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यानी जरा वन की शोभा को देखो, इसे देखने से किसका मन शुद्ध नहीं होता है, अर्थात दुखी नहीं होता है, अर्थात विचलित नहीं होता है। क्योंकि पक्षी हैं और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित विराजित हैं। एक दूसरे के ऊपर कितना मोह है और मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तुलसीदास जी ने किया। तो कहते हैं, हमें देख मृग निकर पराही, मृगी कहें तुम कह भय नाही, तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग को जद आए। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड, हिरणों का जो जोड़ा है और झुंड में जो भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं कि तुमको भय नहीं है, अर्थात तुम तो साधारण हिरणों में पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। और वे तो सोने का हिरण खोजने में के लिए आए हैं, तुम हिरणों को। तो भगवान रामचंद्र जी ने सोने के मृग के पीछे जब दौड़ने के भावों का उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव आते हैं, इसी के परिणाम स्वरूप सीता जी को उन्होंने खोया। तो तब अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं कि हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि तुमने कितनी गलती की। और वह कहते हैं कि स्त्री को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं उसमें सीता जी को अकेला नहीं छोड़ता तो ये महान मेरी गलती है। यद्यपि भगवान राम आगे की सुधि के अनुसार रावण का किस प्रकार से वध हो और रावण का हृदय परिवर्तन करके इस संसार में राक्षसों के अंत करने के भावों का संचार करते हैं, माया रचते हैं और भली भांति चिंतित किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखने रहना चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह सेवा किए हुए ही राजा को बस में नहीं। अगर हम राजा की कितनी भी सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, उसको भी कभी अपना नहीं समझना चाहिए। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, चारों पहर अगर उसको हृदय में ही क्यों नहीं विराजित किया जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के भी बस में नहीं रहते हैं। अर्थात इस प्रकार जब बसंत ऋतु के सुशोभित और परम आनंद की अनुभूति का चिंतन मनन ध्यान करते हैं, उनका बसंत ऋतु के आगमन पर उसकी अपार छवि का वर्णन करते हैं, तो प्रिया के बिना मुझको यह सब जो है वह जो है यह
अनेक प्रकार के भय उत्पन्न करता। तो मुझे विरह में व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन कामदेव ने वन में और भौरों और पक्षियों को साथ देकर मुझ पर एक प्रकार से प्रहार कर दिया है। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, यानी मैं अकेला नहीं हूँ, देख गयो भ्राता सहित तास दूत सुनि बात, डेरा कीनौ मनु तब कटौ कर हटै की मन जात। अर्थात मैं अकेला नहीं हूँ। तब उसकी बात सुनकर कामदेव को मानो सेना को रोककर कामदेव ने डेरा डाल दिया, यानी मेरे अंतःकरण में अपना डेरा डाल दिया हो। विशाल वृक्षों की लताएं आपस में इस प्रकार से आलिंगन कर रही हैं, उलझी हुई हैं, ऐसी मालूम होती हैं कि मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला है, ताड़ है, सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं और इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता है, स्वयं तो मोहित होता ही है, लेकिन किस प्रकार से अनेक मनों को में घोर आनंद की, अपार आनंद की अनुभूति प्रकट करता है। अनेकों वृक्ष हैं, नाना प्रकार के फल फूले हुए हैं, अलग अलग, यानी नदी, यानी वर्दी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सबने अलग अलग वस्त्र पहन करके सुंदर आलिंगन धारण किया है। बहुत ही तीरंदाज के स्वरूप में वह नजर आते हैं। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष अपार शोभा के अद्भुत राशि के समान दृष्टिगत होते हैं। मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हुए, जिस प्रकार सेना अलग अलग झुंड में एक समान लगते हैं, उसी प्रकार इस वन की शोभा भी हमारे मन, हमारे अंतःकरण को किस प्रकार से व्यथित करती है। कोयल गूंज रही है, वन का विचित्र वर्णन करते हैं। मानो मत वाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, मस्त हाथी हैं और ढेग हैं और महोख, और मानो ऊंट और खच्चर विराजमान हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी जो अरबी घोड़ों का स्वरूप देख करके वन का अवतरण कितना अद्भुत हो गया। तीतर है, यानी वन्य परिवेश का तुलसीदास जी ने भगवान राम जी के विरह वेदना को किस प्रकार से बड़ा ही रहस्यमय वर्णन किया है। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड में कामदेव की सेना का, यानी कामदेव की सेना का भी वर्णन जो है यहाँ पर पीछे रह जाता है। और पर्वतों की शिलाएं जो हैं, रथ और जल के झरने नगा, यानी विराजमान हैं, और पपीए हैं, भाट हैं, इनके जो बिरदावली है, इनके गुण समूह हैं का वर्णन तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत करते हुए भगवान राम जी के स्वरूप से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया है। तब भौरों की गुंजार
घेरी और शहनाई बज रही है चारों तरफ। शीतल मंद और सुगंधित हवाओं का मंद मंद बहना मानो दूत का काम कर रही है, संदेशक के रूप में हमारे अंतःकरण को विराजित कर रही हैं। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना जो है साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ इस अनन्य वन में विचर रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। तब कहते हैं भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण देखत काम अनिका रही धीर तिनकै दंदिका, एक एक परम बल नारी, तेई कै उबर सुबर सोई भाई। यानी हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर, इस चतुरंगनी सेना को देखकर घोर घने जंगल में इस प्रकार का परिवेश विराजित हो रहा है कि जगत में उन्हीं की यानी वीरों की प्रतिष्ठा का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा ही भारी बल है और उससे जो बच जाए, जो उससे अपने को बचा ले, जो कामदेव के स्वरूप से बच जाए, वही श्रेष्ठ योद्धा कहलाता है। अर्थात जो लोभ क्रोध मोह से विचलित न हो। तो तब भगवान राम जी ने कहा कि तात काम क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत ही प्रचंड हमारे यानी प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम और मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। और लोभ को इच्छा और दंभ को बल है, और काम को केवल स्त्री का बल होता है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल होता है। श्रेष्ठ मुनि और नीति मर्यादा और बड़े सुधीजन मुनिजन साधु सज्जनों का ऐसा स्वभाव है। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी वन्य जीवन का जो अद्भुत स्वरूप अपने जीवन में वन में जाने के बाद उनको अनुभव होता है, उन अनुभवों को मानवता के लिए किस प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित करते हैं। यह तुलसीदास की रचना सघन जंगल में भगवान राम जब पंचवटी से आगे बढ़ते हैं तो उनके अंतःकरण में किस प्रकार के विचार आते हैं सीता जी के हरण के पश्चात। तो प्रत्येक मानव जीवन को ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में कैसे अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। बल बुद्धि विद्या दी हुई हरहूँ कलेश विकार। तो इसी में बल बुद्धि और विवेक का और अनेक प्रकार के कष्टों के हरने का की औषधि के रूप में जब मानव जीवन यापन करता है, गुणातीत सचराचर स्वामी राम उमा सब अंतर्यामी, कामिन के दीनता दिखाई धीरन के मन विरत चढ़ाए। अर्थात शिवजी पार्वती से ऐसे भगवान के स्वरूप बन के विषम परिस्थितियों में भगवान राम विचरण कर रहे हैं कि उसका
बड़ा ही अद्भुत वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, गुणातीत सचराचर स्वामी, यानी श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों के परे, यानी चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाली, अंतर मन की, हृदय की वेदना को जानने वाली है। और कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरध कराए। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता या बेबसी दिखलाई है, और धीर जो विवेकशील लोग हैं उनके मन में वैरागी की भावना को दृढ़ करने के भावों का संचार किया। तो क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया, सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूल। भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण से पुनः कहते हैं कि क्रोध है, काम है, लोभ है, मद है, माया है, ये सभी श्री रामचंद्र के वश से छूट जाते हैं। अर्थात भगवान राम जब ऐसी आभा को देखते हैं तो क्रोध, काम, लोभ, मद और माया वे सभी श्री रामचंद्र जी के की दया से हमेशा समाप्त हो सकते हैं। जबकि सो नर इंद्रजाल नहीं भूला, जा पर होय सो नट अनुकूल। और वह नट यानी नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव श्री रामचंद्र के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए पार्वती से कहते हैं, तो वह मनुष्य इंद्रजाल माया में कभी नहीं फंसता है। तो उमा कहो मैं अनुभव अपना, तो हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। मेरा जहाँ तक ज्ञान है, मुझे जितना मेरे विचारों में आता है, तुलसीदास ने भगवान शिव के द्वारा पार्वती जी को संवाद, पार्वती जी के साथ संवाद करते भगवान राम ने क्या जो चैत्र चित्रण किया है, तब उन्होंने कहा कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि यानी हरि का जो भजन ही सत्य है, सत्य हरि भजन जगत सब सत्य। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सत्य। इस संसार में भगवान है, यानी राम का नाम ही सत्य है। और यह सारा जगत जानता है, जगत को मालूम है, और उसका जाप भी करता है, उसका प्रयोग भी करता है, लेकिन अपने जीवन में जब तक उसको वह पूर्ण रूप से अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करता है। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा, तब भगवान राम जो है फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तट पर किनारे गए। वन में विचरण करते करते सबरी के द्वारा बताए गए पंपापुर में सुग्रीव, वानरों के राजा सुग्रीव निवास करते हैं निपुण वानरों के साथ। तो तब भगवान रामचंद्र जी विरह वेदना का ध्यान मनन चिंतन करते हुए
सांसारिक जीवन से भवबंधनों की मुक्ति के लिए और अनेक प्रकार के सद्विचार और मानव को विचलित करने वाले लोभ, मोह, क्रोध की सीख देते हुए लक्ष्मण जी के साथ जब आगे पहुँचते हैं तो तब कहा है कि संत हृदय जस निर्मल बारी। तब वह कहते हैं कि उसका जल, उस सरोवर का जल जब भगवान राम जी उस सरोवर पर पहुँचते हैं, संतों के हृदय जैसा निर्मल है। अर्थात हमारे अंतःकरण में जहाँ एक और शीतलता के भावों का संचार करता है, वही पवित्रता का प्रतीक है। बांधे घाट मनोहर साज, और मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं उस सरोवर के चारों ओर। जहाँ तहाँ पियहीं विविध मगनीरा, और भांति भांति के पशु हैं जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, जल का सेवन कर रहे हैं। मृग हैं, उस पवित्र जल का सेवन कर रहे हैं। जनो उदार ग्रह जाचक धीरा, मानो उदार दानी जो हैं, जो दयाशील हैं, पुरुषों के घर जो है याचकों की भीड़ लगी हुई है। अर्थात वह सरोवर अनेक लोगों के, अनेक मानव प्राणियों के जीवन को पूर्णता के भावों से परिपूरित करता है। तो इस प्रकार पूरी इन सघन ओठ जलाओ बेग न पाए हूँ मर्म। तो इसी घनी पुरवैया यानी कमल के पत्तों की आईने में जलने का जल्दी पता नहीं चलता है। जिस प्रकार जैसे माया के ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है, क्योंकि अनेक प्रकार के निर्गुण और सगुण के भावों का वर्णन भगवान रामचंद्र जी ने कहा है कि संत हृदय जस निर्मल बारी। उसका जल, उस सरोवर का जो पवित्र जल है, वह संतों के हृदय जैसा निर्मल और पवित्र है और मन को हरने वाला और सुंदर 4 घाटों से बंधा हुआ वह सरोवर भांति भांति के पशु पक्षी जीव जंतु उस सरोवर के पानी का जहाँ तहाँ जल का सेवन कर रहे हैं, जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषों के घर अनेक याचकों की भीड़ लगी है और वह अपार दान से लोगों का उद्धार कर रहे हैं। पूरी इन सघन ओठ जलो बेग न पाए मत। तो भगवान रामचंद्र जी यानी तुलसीदास ने रामचंद्र के चैत्र चित्रण का वर्णन करते हुए कहा है कि घनी पुरवैया कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता है। यानी जल, क्योंकि चारों ओर कमल के सुंदर पुष्प और पेड़ पौधों का स्वरूप विराजमान है। कमल हमेशा जल के नज़दीक होता है, सरोवर के नज़दीक होता है। तो जैसे उस सरोवर को माया रूपी कमलों ने इस प्रकार से उसके स्वरूप का आलिंगन किया है,
जैसे निर्गुण ब्रह्म दिखता नहीं है, सगुण ब्रह्म साक्षात रूप में दिखते हैं। निर्गुण ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं है, कोई शील नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, वो परम परमेश्वर है। सगुण जो है वह साक्षात रूप में दिखता है, उसका पूरा चिंतन मनन ध्यान हम साक्षात रूप में करते हैं। लेकिन निर्गुण का कोई रूप आकार, निराकार जो होता है वह निर्गुण है। तो उस सरोवर के नज़दीक जो कमल है, कमलों की सुंदर शोभा ने उस सरोवर को चारों ओर से निर्गुण ब्रह्म की तरह आच्छादित किया है। सुखी मीन सब एक रसो, सुखी मीन सब एक रसो, अति अगाध जलमान। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, अर्थात किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट न होके समता के भावों का संचार उस सरोवर के जल से सभी मानव रूपी मछलियों का स्वरूप इस प्रकार से विराजित होता है। यानी उस सरोवर के वास्तविक सुख का अनुभव सभी करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। भगवान का वास्तविक स्वरूप और भगवान का चिंतन मनन करके, भगवान का ध्यान करके सब अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति और पवित्रता के भावों का उदय होता है। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाए। और उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस हो जाती है, यानी एक समान प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि सुखी इस प्रकार से सुख का अनुभव करती हैं कि जैसे धर्मशील मनुष्य के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। जो धर्मशील धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार अपने चारित्रिक चरित्रों के अपार स्वरूप के अनुसार जिस प्रकार मानव अपने धर्म का सही ढंग से प्रयोग करते हुए धर्मशील पुरुष की पराकाष्ठा को प्राप्त करके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जिस सरोवर में अवतरित होते हैं, उस सरोवर का जल पी करके जिस प्रकार से उनके सबके जीवन को पवित्र करते हैं, ऐसे सरोवर का भगवान राम स्वयं वर्णन करते हैं। तुलसीदास ने परमात्मा के स्वरूप का अपार वर्णन किया है। इसीलिए कहा है संत हृदय जस निर्मल वाणी, यानी उसका जो जल है वह संतों के हृदय जैसा निर्मल है, पवित्र है। बांधे घाट मनोहर बारी चारी, और चारों जो उसके घाट हैं उन घाटों पर ऐसा लग रहा है कि सब बारी बारी से उस सरोवर के जल का सेवन करके अपार पवित्रता के स्वरूप का सृजन कर रहे हैं। और भांति भांति के पशु पक्षी जीव जंतु चर अचर नर नारी सभी प्रकार जहाँ तहाँ उस जल सरोवर के निर्मल जल का आनंद उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कोई उदार दानी जो है, कर्तव्यशील दानी, परोपकारी दानी पुरुष जो है अपने याचकों को जो उनकी याचना करते हैं, जो उनके स्वरूप में आ जाते हैं, उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं,
अपार भीड़ से उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। तो तब कहते हैं कि उमा कहो में अनुभव अपना। भगवान शिव जी परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए, भगवान राम जी के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही इस संसार में सत्य है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। संत हरि भजन जगत सब सपना। और सांसारिक जीवन की जो मोह माया लोभ क्रोध मोह है, ये सब सपने के समान है। सपना रात में दिखता है और सुबह होते होते वह अस्त हो जाता है, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान ही इस संसार में सत्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है। पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा। तब तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। तुलसीदास जी भगवान शिव जी इस प्रकार से पार्वती को समझाते हैं कि यह सारा जगत, पूरा संपूर्ण जगत यानी स्वप्न जैसा ही, स्वप्न की भांति झूठा है। रात में स्वप्न दिखते हैं और सवेरे वह असत्य प्रतीत होता है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के नज़दीक में जाते हैं और वास्तविक स्वरूप का तुलसीदास ने जो भगवान के सौंदर्यशीलता का जो वर्णन किया है, उनकी वास्तविकता जो वर्णन किया है, भगवान की भक्ति, भगवान का स्वरूप, भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर ही संसार में सत्य की अनुभूति प्रकट करता है। उमा कहो में अनुभव अपना। और भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि संसार में अगर मानव चेतना को जगाना है तो संत हरि भजन जगत सब सपना। संत जो सत्संग, संतों का ऐसा चिंतन है, मनन है, ध्यान है कि संसार में भगवान का नाम ही सत्य है और सब झूठा है, तुच्छ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह स्वप्न के समान है जो हमें झूठा साबित करता है। लेकिन परमात्मा का भजन ही हमें सत्यता के मार्ग पर अवसर करता है। इस प्रकार दोस्तों, आज के रामचरितमानस के अरण्य कांड में भगवान के और राम का नाम ही सत्य है, उसी का भजन करना, उसी का ध्यान करना, उसी का मनन करने से अनेकों प्रकार के लोभ क्रोध मोह से हम कैसे अपने जीवन को सामर्थ्यवान छोड़ करके, मुक्ति पा करके हम अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाते हैं, इसका बड़ा रहस्यमय वर्णन किया है। तो आज अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राम के साथ भगवान के आस्था, भगवान में विश्वास, भगवान में आस्था और भक्ति से ही शक्ति की प्राप्ति होती है। यही मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार है, यही हमारे जीवन का भी शक्ति है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय श्री राम।